हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप सभी जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और यह विशेष तिथि पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन पड़ रही है। गुरु जी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं, उन्हें लगता है कि पैसा उनके जीवन में प्राप्त भी हो रहा है तो वह खर्च हो जा रहा है, कहीं बीमारी में खर्च हो जा रहा है, किसी अन्य कामों में खर्च हो जा रहा है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस विशेष तिथि में चावल के दानों का यह विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जो कभी भी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य जी ने कहा कि इस विशेष तिथि में किया जाने वाला यह उपाय हमारे जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा, एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो धन हमें प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही इस धन का उपयोग किसी भी गलत कार्य में होगा, बल्कि यह दिन प्रतिदिन हमें सफलता की ओर ही ले जाएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी संयोग न बन रहे हो तो गुरु जी का यह विशेष उपाय स्थिति करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय धन प्राप्ति से संबंधित हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इसमें आपको बताना है कि महादेव अपने गले में जो न धारण किए हुए हैं उसका नाम क्या है, वासुकी नाग या फिर कालिया नाग में से जो भी उत्तर सही हो वह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं गुरु जी के उपाय की बात। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चावल के 11 दानों की। आपको सिर्फ 11 चावल के दाने ले लेने हैं, लेकिन चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है बेलपत्र। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय की बात लिंग पुराण में भी की गई है और शिव पुराण में भी की गई है, इसलिए यह उपाय आपको इस विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी रहती हैं। तो आप एक बेलपत्र उठाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में अगर डंठल है तो उसको तोड़कर आप अलग कर लीजिएगा। अब सिर्फ ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य जी ने कहा कि इस शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, 11 चावल के दाने लेकर आए हैं, उन चावल के दानों को एक एक करके इस 1 लोटा जल में डाल दे जाइए। एक चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर दूसरा चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए। हैंड की हथेली में बेलपत्र रखिए, बेलपत्र की डंडी आप अपनी तरफ रखिए।
फिर इसी के ऊपर आपको यह एक लोटा जल रखना है और आपको फिर यह एक लोटा जल समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है वह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ऐसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसको दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो उस समय भी आपको महादेव के नाम का कम से कम 5 बार स्मरण जरूर करना है। गुरुजी ने कहा कि इस शुक्रवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव ही दरिद्रता का अंत हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, उनका व्यापार नहीं अच्छे से पा रहा है, नौकरी में सही से धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक कमल गट्टा। देखिए, कमल गट्टा का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शुक्रवार के दिन अगर हम यह कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो महादेव तो हमसे होते ही हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। यह एक कमल गट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आपको एक कमल गट्टा ले लेना है और सबसे आखिर में आपको कोई भी एक सफेद रंग का कुछ ले लेना है। अगर आपके पास आंकड़े का सफेद रंग वाला फूल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को करें। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो यह एक कमल गट्टा लेकर गए हैं, इस कमल गट्टे को वहीं जल में डाल लीजिए। जो आप एक लोटा जल लेकर गए उसी जल में यह कमल गट्टा डाल दीजिए और 11 बार श्री या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने के बाद यह कमल गट्टा एक लोटा जल से बाहर निकाल लीजिए। आप चाहें तो एक चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच से इस कमल गट्टे को बाहर निकाल लीजिए। फिर यह कमल गट्टे वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कमलगट्टे ज्यादा है तो फिर आप यह कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अगर आपके पास कमल गट्टा ज्यादा नहीं है तो फिर आप यह कमल गट्टा वापस अपने घर भी ला सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उस सफेद रंग के पुष्प को भी आप शिव के ऊपर समर्पित कर देंगे और कम से कम 11 बार श्री ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार के दिन जब भी कोई विशेष तिथि पड़ा करें तो आप सफेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करें। चाहे सफेद रंग का पुष्प समर्पित करें या फिर सफेद रंग के चावल होते हैं तो चावलों को समर्पित करें या फिर सफेद रंग की मिठाई होती है तो उसको समर्पित करें या कोई भी सफेद रंग की सामग्री जब हम शिवलिंग में समर्पित है तो महादेव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं।